अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास मैथमेटिक्स की बुक उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की। इसकी हम मशक नंबर 2/3 लेके चल रहे थे। लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को इसका सवाल नंबर 4 कंप्लीट करवा दी थी कि 5 के 5 पार्ट आप लोगों को सॉल्व करवा दिए, आसान से आसान मेथड से करवाए थे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, वहाँ से जाकर आप लोग इसको भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे ये जो हमारे पास 5 सवाल हैं, सवाल नंबर 5, 6, 7, 8 और 9, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इनमें से शॉर्ट भी आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है। इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। स्टेटमेंट को देख के घबराना नहीं कि ये तो सर जी अबारतों वाले सवाल है, मुश्किल है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, छोटे छोटे से सवाल है, आसान है। इनको आप लोगों को करवाएंगे, आप लोगों को इस तरह चुटकियों में तैयार हो जाएंगे। वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों को इधर बैठे बैठे ये 5 सवाल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब इसमें देखिए सवाल नंबर 5 हमारे पास कहते हैं शर्त मालूम कीजिए कि मसावात ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूट्स एक दूसरे के ज़रबी मकूस है। ज़रबी मकूस कहते हैं कि हमारे पास कोई बटे में जैसे कि आ जाए। ये हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर मैंने सवाल लिख लिया। अब इसमें देखिए तो आप लोगों ने इस तरह से सवाल लिखना है। उसके बाद ये जो हमारे पास मसावात है ax² प्लस bx प्लस c बराबर, इसको नीचे लिख लेना। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, मसावात हमारे पास 1 आ जाएगी। ये मसावात 1 आ गई। उसके बाद आप लोगों ने कहना, अब इसमें से देखें तो a आप लोग मालूम कर लें, a हमारे पास a के बराबर है, b हमारे पास b के बराबर, क्योंकि x² का अददी सर ये होता है, x का अददी सर b होता है, और कांस्टेंट हमारे पास क्या जाएगा c, तो c हमारे पास c के बराबर, ये याद रख लें। अब देखिए हमने क्या कहा है, ज़रबी मकूस है। ज़रबी मकूस के लिहाज से याद रखिए कि हमारे पास ये बटे में आएगा। फर्ज किया कि हमारे पास एक अल्फा रूट है और दूसरा हमारे पास 1/अल्फा आ जाएगा। मसावात 1 के रूट्स है, बस ये लिखना। उसके बाद ज़रब कह रहे हैं ना, तो रूट्स का हासिल ज़रब, रूट्स का हासिल ज़रब इन दोनों का। अब ये अल्फा है और ये बीटा है, इस लिहाज से। अब इसमें देखिए हमारे पास क्या जाएगा, अल्फा इंटू 1/अल्फा, ये हमारे पास बीटा आ जाएगा। ये किसके इक्वल था, रूट्स का हासिल ज़रब c/1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा c बटे हमारे पास a। अब ये अल्फा अल्फा से कैंसिल, तो इधर हमारे पास क्या बच जाएगा 1 इक्वल। अब c देखे किसके बराबर है, यहाँ पे हमने c देखा, c के इक्वल है a, हमारे पास a के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा c ओवर हमारे पास a आ जाएगा। अब ये आ गया। अब a तकसीम हो रहा है, a इधर तकसीम हो रहा है, 1 के साथ आके क्या हो जाएगा ज़रब, तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, 1 ज़रब a बराबर हमारे पास आ जाएगा c के। 1 ज़रब a करे क्या आ जाएगा a, तो a बराबर c। ये वाली हमारे पास शर्त है जिसके ऊपर हमारे पास इसके रूट्स, इस मसावात के रूट्स क्या होते हैं, ज़रबी मकूस होते हैं, और यही आप लोगों का इसका हमारे पास जवाब आ जाएगा। यही हमने मालूम करना था। बिल्कुल आसान से इंपॉर्टेंट है शोर के पॉइंट ऑफ से ये वाला क्वेश्चन। बिल्कुल स्टेटमेंट को देख के स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, पता नहीं इसमें क्या करना है, तो इस तरह से करके इंशाल्लाह आप लोग इसके पूरे 2 नंबर मिलेंगे। ये सवाल नंबर 5 आ गया। उसके बाद सवाल नंबर 6 देखे जी। सवाल नंबर 6 में कहता है के की कीमत मालूम करें जबकि मसावात हमारे पास है x² माइनस इंटू 2 के प्लस 4 इंटू हमारे पास x है प्लस 7 के जमा 1 बराबर 0 का एक रूट 3 है। इसका एक रूट 3 दे रहा है। पहले इस मसावात को नीचे लिख ले, क्या आ जाएगा x की पावर 2 x² माइनस इंटू 2 के प्लस 4 इंटू x प्लस 7 के प्लस 1 बराबर हमारे पास किसके 0 के। इसको हम कह देते हैं, ये मसावात हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास मसावात है जी 1, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। अब ये जो उसने एक रूट दिया ना, ये x ही है, इसको आप लोग समझ लें कि हमारे पास ये क्या है x, हमारे पास x उसने 3 दिया, x किसके इक्वल है, हमारे पास x बराबर 3 है। ये जो उसने रूट दिया है ये हमारे पास x है, बस जहाँ पे x है मसावात में पुट कर दे हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप लिखना चाहते हैं इस तरह से लिख ले, x बराबर 3 को मसावात 1 में दर्ज करने से, जहां पे हमारे पास x, ये x है, इसकी यहाँ पे 3 पुट करें, क्या आ जाएगा 3 का स्केयर, ऊपर स्केयर है, स्केयर आ गया माइनस इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा 2 के प्लस 4 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा 3। ये x है तो x यहाँ पे हमने 3 पुट कर दिया। आगे हमारे पास एज इट आ जाएगा प्लस 7 के प्लस 1, ये हमारे पास आ गया इक्वल किसके आ जाएगा जी 0 के बराबर। अब इसमें हमने k की कीमत निकालनी है। अब देखिए 3 का स्केल ले, 3 को 3 से ज़रब करना है, तो क्या आ जाएगा 9 माइनस, अब इसको इसके साथ ज़रब करें, 3 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 6 के माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस क्या आ जाएगा माइनस, 4 3 कितना हमारे पास आ जाएगा 12, ये आ गया प्लस 7 के प्लस 1 बराबर किसके आ गया 0 के। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, देखिए 9 माइनस 12 करें, 9 माइनस 12 करिए आप लोग इस तरह से कर लें। देखिए 9 जमा 1 करें हमारे पास क्या आ जाएगा 10, तो ये हमारे पास क्या आ गया 10। अब इसमें देखें तो हमारे पास ये 6 के माइनस क्या है, ये प्लस का 7 के है, तो 7 के में से 6 के हम माइनस कर दें, हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस का के आ गया माइनस 12, ये वाला हमारे पास एज इट आ जाएगा बराबर किसके
0 के। अब इन दोनों को सोल्व कर ले, 10 माइनस 12 करें, हमारे पास क्या आ जाएगा, दो रकमों के साथ अलामतें मुख्तलिफ आ जाए ना, नंबर हमेशा माइनस होते हैं। अब देखिए 10 के साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, फिर इनको माइनस करेंगे, 12 में से 10 को माइनस कर दें, हमारे पास क्या आ जाएगा 2 माइनस का, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस हो तो हम क्या लिखेंगे k माइनस 2 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 0 के। ये हमारे पास अब देखिए k की कीमत हमने मालूम करनी है, तो 2 इधर माइनस का, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, तो k बराबर किसके आ जाएगा हमारे पास जी, k बराबर हमारे पास 2, ये इधर माइनस का था, इधर आके हमारे पास प्लस का, और यही हमारे पास इसका फाइनल जवाब आ जाएगा। इसको आप लोग दोनों क्वेश्चनों को आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें, उसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों ही शोर्ट के पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से लाजमी आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर लिख लें, ये आप लोगों के एग्जाम में लॉन्ग में आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एम की कीमत मालूम करें जबकि मसावात ये दी है कि रूट्स का मजमुआ के हासिले ज़रब का दुगना है। यहाँ पे वो शर्त लगा रहे, कंडीशन लगा रहे कि रूट्स का जो मजमुआ है इसके हासिले ज़रब का दुगना है। पहले हम रूट्स का मजमुआ निकालेंगे, रूट्स का हासिले ज़रब निकालेंगे, उसके बाद इसकी आप लोगों को कंडीशन लगा के एम की कीमत मालूम कर। अब इसमें देखिए ये मसावात लिख लें, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस m बराबर हमारे पास 0, इसको कह दिए मसावात हमारे पास 1 है। नीचे हम फर्ज कर लेते हैं कि अल्फा बीटा मसावात 1 के रूट्स हैं, तो नीचे लिख लें जी, फर्ज किया अल्फा और बीटा मसावात 1 के रूट्स हैं, इस तरह से लिखा। अब इसमें देखिए पहले हम रूट्स का मजमुआ निकालेंगे, क्या है रूट्स का मजमुआ मीन अल्फा प्लस बीटा, रूट्स का मजमुआ क्या होता था अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा माइनस बी बटे हमारे पास ए होता है। अब माइनस बी और ए हमारे पास क्या, अब इसमें देखिए ये हमारे पास ए होता था, ये बी था, और एम हमारे पास सी, यहाँ पे लिखना चाहिए तो आप लोग लिख सकते हैं। अब देखिए ए बराबर हमारे पास 2 आ जाएगा, बी बराबर हमारे पास 3 और सी बराबर किसके आ जाएगा एम के, ये आप लोगों ने लिख लेना है। इसमें वैल्यू पुट करें, ए बराबर हमारे पास 2 के है, बी बराबर 3 के, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस बी हमारे पास 3 है तो -3 बटे हमारे पास क्या आ जाएगा ए हमारे पास 2 है, 2 आ गया, इधर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। ये हमने निकाल लिया अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद हमने क्या निकालना है रूट्स का हासिले ज़रब, क्योंकि रूट्स का मजमुआ तो निकाल लिया, रूट्स का हासिले ज़रब भी निकाल लें। तो हासिले ज़रब हम किसको कहते थे अल्फा बीटा को ज़रब कर दें, अल्फा बीटा किसके इक्वल है सी ओवर ए के, तो सी हमारे पास क्या एम है, सी हमारे पास एम है और ए हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे पुट करें हमारे पास क्या आ जाएगा एम बटे हमारे पास 2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी अल्फा बीटा आ जाएगा, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं सवाल की शर्त के मुताबिक, इधर मैंने लिखा सवाल की शर्त के मुताबिक, अब देखिए उसने क्या रूट्स का मजमुआ, रूट्स का मजमुआ किसको कहते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर के हासिले ज़रब का दुगना है, मीन 2 के साथ हम ज़रब कर देंगे अल्फा बीटा को। इस तरह से देखिए हासिले पहले लिखना है रूट्स का मजमुआ आ गया, के से मुराद इक्वल, इक्वल हमारे पास आ गया, हासिले ज़रब का दुगना है, हासिले ज़रब ये आ गया हमारे पास, रूट्स का हासिले ज़रब मीन अल्फा बीटा, साथ में दुगना 2 हमने लिख दिया। अब अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा हमने क्या निकाला है ये निकाला, तो इस यहाँ पे पुट कर दे, क्या आ जाएगा -3 बटे हमारे पास 2 आ गया, बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू अल्फा बीटा किसके इक्वल है अल्फा बीटा हमने निकाला है जी एम बटा हमारे पास 2, तो इसकी यहाँ पे वैल्यू पुट करें, क्या आ जाएगा एम बटे हमारे पास 2। अब ये देखिए ये 2 से हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा -3 बटे 2 बराबर हमारे पास एम, तो इसको आप लोग यहाँ तक कर लें, या आप लोग इस तरह से यहाँ लिख के आप लोगों ने कहना है कि एम बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा -3 बटे 2, और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान था, ये लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी आ सकता है, ज्यादातर तो लॉन्ग के ही चांसेस है कि लॉन्ग में आएगा, अगर लॉन्ग में नहीं आता तो फिर शॉर्ट में ये जरूर आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन ये वाला, तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, इसको यहाँ पे बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें। उसके बाद हम इसका सवाल नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास सवाल नंबर 8 है, अगर अल्फा और बीटा मसावात x² प्लस ax प्लस b बराबर 0 के रूट्स हो, कहता है अल्फा और बीटा इस मसावात के रूट हैं। एक मसावात उसने ये दी है, दूसरी मसावात देखिए और अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर मसावात x² प्लस ax प्लस b बराबर 0 के रूट्स हैं, मीन इस मसावात के ये रूट्स हैं और इस मसावात के ये 2 रूट्स हैं, तो इन दोनों का हम अलग अलग सोल्व करके आगे उसने कहा कि रूट्स हो तो साबित करें। किसको साबित करना है a बराबर 2b माइनस a स्केयर, दूसरा हमने बराबर साबित करना है कि b बराबर b कैपिटल B बराबर हमारे पास स्मॉल b स्केयर के इक्वल है, तो इन दोनों को हमने साबित करना है इन दोनों मसावात से। पहले हम मसावात 1 को सोल्व करते हैं। पहली मसावात क्या है, इसको नीचे लिख रहे x²
प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर किसके 0 के। इसको हम कह देते हैं ये मसावात 1 है। अब इसके रूट के अल्फा और बीटा मसावात 1 के रूट्स हैं, नीचे लिख लें अल्फा और बीटा मसावात 1 के रूट्स हैं। ये आप लोग लिखने के बाद अब इसमें देखिए हमारे पास इसमें से ए बी सी भी निकाल लें। अब देखिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा ए बराबर 1, क्योंकि एक्स के का अददी सार ये होता है, और बी किसके इक्वल आ जाएगा एक्स के साथ वाला को अददी सार ए आ जाएगा, और सी किसके इक्वल आ जाएगा बी के। ये आ गया। अब नीचे हमने इसका क्या निकालना था, रूट्स का मजमुआ और हासिल ज़मीन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। यहाँ पे रूट हम ये यूज करेंगे अल्फा बीटा, ये दो यूज करेंगे। अब इसमें देखिए क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर था माइनस बी बटे ए के। ये फार्मूला है, ये आप लोगों ने लाजमी, ये मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में भी आप लोगों को यूज किया था, इसमें भी ये आप लोगों को रट्टा लग जाना चाहिए। फार्मूले अच्छी तरह से आप लोगों ने तैयार कर लें। अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए के, और अल्फा बीटा होता है सी ओवर ए के। तो इसको सोल्व करें हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस बी, तो बी हमारे पास क्या जी ए है, तो क्या आ जाएगा माइनस ए बटे में ए किसके बराबर है 1 के। 1 आ गया। इधर हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा 1 के ऊपर इसको डिवाइड करें क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ जाएगा जी माइनस ए के। अल्फा प्लस बीटा निकालिए। अब इसका अल्फा बीटा निकालें, तो अल्फा बीटा किसके इक्वल आ जाएगा सी ओवर ए के। सी इस मसावात में हमारे पास क्या बी के बराबर, तो यहां पे पुट करें क्या आ जाएगा बी बटे में हमारे पास ए किसके बराबर है 1 के। ये हमारे पास आ गया। अब देखिए अल्फा बीटा किसके बराबर है, जब बी को 1 पे डिवाइड करें क्या आ जाएगा हमारे पास बी, तो अल्फा बीटा हमारे पास बी के इक्वल आ गया, और अल्फा प्लस बीटा माइनस ए के इक्वल आ गया। ये मसावत 1 सोल्व कर ली। अब हम मसावत 2 की तरफ जाते हैं। अब देखिए मसावत 2 हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0। यहां पे लिख ले हमारे पास क्या जी मसावत है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर किसके 0 के। इसको हम कह देते हैं मसावात हमारे पास 2 आ गई। अब इसके रूट कौन से हैं, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर इस मसावात के रूट है, तो यहां पे लिख लें जी अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर मसावात 2 के रूट हैं। जैसे हमने यहां पे निकाला ना अल्फा प्लस बीटा, इस मसावात के रूट अल्फा बीटा थे, अब इस मसावात के रूट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, तो यहां पे हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालेंगे। यहां पे लिखे हमारे पास पहले इसका ए बी निकालें, ए बराबर हमारे पास 1 के आ जाएगा, और उसके बाद बी बराबर मास के आ जाएगा ए के इक्वल, और सी बराबर हमारे पास बी कैपिटल के इक्वल आ जाएगा। ये तीनों हमने निकाले। अब इसमें देखें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर आ जाएगा माइनस बी ओवर ए के। ये हमने फार्मूला पढ़ा है, यही है ना अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है सम इक्वल माइनस बी ओवर ए के इक्वल। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो नहीं, तो इसका फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, ये किसके इक्वल होता है, ये याद रखें हमारे पास होता है अल्फा प्लस बीटा होल का स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये इसके बराबर होता है। माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास बी ओवर ए एज इट लिख लें। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा हम पीछे निकाल के आ चुके हैं। इस मसावत में देखिए किसके इक्वल है माइनस ए के, तो यहां पे क्या आ जाएगा माइनस ए होल का स्केयर, ये आ गया माइनस 2 अल्फा बीटा किसके इक्वल निकाला है, ये हमने नीचे निकाला है, तो हमारे पास क्या है बी के इक्वल है। तो यहां पे हम क्या पुट करेंगे अल्फा बीटा की जहां पे हम बी पुट कर देते हैं, यहां पे क्या आ जाएगा बी बराबर माइनस बी क्या इस मसावत में देखना है जो हमने यूज की है, माइनस बी हमारे पास ए के इक्वल है, तो यहां पे क्या आ जाएगा माइनस ए बटा ए हमारे पास किसके इक्वल है 1 के, तो यहां पे 1 पुट कर दे। अब देखिए ए का स्केयर माइनस स्केयर के साथ कैंसिल, तो ए स्केयर आ जाएगा माइनस इसको मल्टीप्लाई करें तो 2b इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस ए को 1 पे डिवाइड करें माइनस ए आ जाएगा। अब ये माइनस का ना इस ये हमें प्लस का चाहिए, तो साबित हमने ये करना ना ए प्लस का है, इसको इधर ले इन दोनों को उठा के इधर ले जाए। देखिए ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, ए बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा ये इधर माइनस का प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का इधर आके प्लस का। अब देखिए इसको हम इधर ले आए, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2b प्लस का हो जाएगा इक्वल की साइड पे। अब ये इधर प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर, यही हमने साबित करना था। इस तरह से आप लोगों ने सर्कल कर लेना है। ए हमारे पास साबित हो गया, ए बराबर क्या आएगा 2b माइनस ए स्क्वायर, ये फर्स्ट आ गया। अब दूसरा हम साबित किस तरह से करेंगे, इन दोनों का हासिल ज़र्ब निकालें। पहले हमने इसका मजमुआ निकाला ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो नीचे हम इसका हासिल ज़र्ब निकालते हैं। हासिल ज़र्ब मीन अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा स्क्वायर, ये आ गया किसके बराबर था हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये हमारे पास था जी सी ओवर ए के। अब इन दोनों को इस तरह से लिख लें अल्फा बीटा होल का स्क्वायर इक्वल सी, इसमें देखें इस मसावाद में देखिए सी किसके बराबर है बी के बराबर है, और ए हमारे पास क्या है ए हमारे पास 1 के इक्वल है, तो यहां पे इसकी वैल्यू पुट कर दें। सी हमारे पास बराबर है बी के और ए हमारे पास 1 के। अल्फा बीटा किसके इक्वल है बी के, तो बी का स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा बी होल का स्क्वायर इक्वल हमारे पास इसको करें हमारे पास क्या आ जाएगा बी। अब बी का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा बी का स्क्वायर है तो बी स्क्वायर आ जाएगा इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा बी के। अब देखिए हमें यही प्रूफ करना था, यहां तक कर लें तब भी ठीक है, या आप लोग इसको तरतीब से लिखना चाहते हैं या आप लोग इस तरह से लिख ले। या लिख के आप लोगों ने कहना कि बी बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा
बी स्केयर, यही हमने इसका दूसरा प्रूफ करना था। अब इसमें देखें, यहाँ पे देखें तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखें क्या है, बी बराबर बी स्केयर, तो यही हमने प्रूफ कर दिया। पहले हमने इसको अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर के जरिए ये प्रूफ किया, अल्फा स्केयर इंटू बीटा स्केयर में हासिले ज़रब से हमने ये प्रूफ कर दिया, रूट्स के मजमूए से हमने ये प्रूफ कर, दोनों हमने प्रूफ कर दिए। इनको आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें, ये सवाल इंपॉर्टेंट है लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। ये हमारे पास था सवाल नंबर 8। उसके बाद हम इसका लास्ट वाला सवाल कहते हैं सवाल नंबर 9, इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लें। उसके बाद ये हमारे पास सवाल नंबर 9 है जी, अगर अल्फा और बीटा मसावात के रूट्स हो, इस मसावात के रूट उसने बता दिए हमारे पास ये, तो शर्त मालूम करें कि पहले नंबर कहता है अल्फा बराबर बीटा, ये हमने शर्त मालूम करनी है किस कंडीशन के ऊपर ये रूट्स इसके साबित होते हैं, शर्त मालूम करनी है। उसके बाद बराबर दूसरा नंबर पे हमारे पास है अल्फा बराबर 1 ओवर बीटा, पहले हम इस मसावात के जरिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा मालूम करेंगे। ये मसावात लिखे क्या हमारे पास जी, एक्स स्केयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0, इसको हम कह देते हैं मसावात हमारे पास 1 है। अब इसके रूट उसने बता दिया, हम लिख लेते हैं अल्फा और बीटा मसावात 1 के रूट्स हैं, ये हमारे पास इसके रूट हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, यहां से निकालें जी अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस बी ओवर ए के। अब माइनस बी ओवर ए कहां से निकालेंगे, यहां से। अब देखिए इसका अददी सर क्या है, ए है, तो ए हमारे पास क्या होता है, ए हमारे पास इसका अददी सर 1 आ जाएगा, तो ए बराबर 1 आ गया। उसके बाद बी बराबर किसके, एक्स स्क्वायर, एक्स के साथ वाला बी है, तो पी हमारे पास बी आ जाएगा, और सी हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट क्यू। अब इसमें वैल्यू पुट करें, अब देखिए माइनस बी, माइनस तो हमारे पास क्या आ जाएगा एज इट, बी किसके इक्वल है, पी के, तो पी बटे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए हमारे पास है 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा माइनस पी के। ये हमने अल्फा बीटा निकाल लिया। उसके बाद हम इसका निकालते हैं जी, इसके सामने हम निकाले अल्फा बीटा, अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है, सी ओवर ए के, तो सी इसका किसके बराबर है, क्यू के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू ए हमारे पास है 1, तो यहाँ पे 1 पुट करें, तो अल्फा बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फा बीटा आ जाएगा क्यू के बराबर। ये हमने इसका अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकालिए। हमने ये कंडीशन इसके ऊपर देखना है कि हमारे पास ये रूट्स कब इसके ऊपर अप्लाई होते हैं। मीन ये हमारे पास ये फर्स्ट वाला पार्ट हम इसका अब सोल्व करते हैं। अब इसमें देखिए फर्स्ट वाला पार्ट है अल्फा बराबर बीटा, इसके अब इसको किस तरह सोल्व करें, अब इसमें देखिए इस तरह से अल्फा माइनस बीटा, ये इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का, बराबर हमारे पास 0 रह गया। इसको हम किस तरह से सोल्व, अब देखिए अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू तो नहीं है हमारे पास, लेकिन अल्फा प्लस बीटा की है, तो इसको हम क्या करते हैं, दोनों इतराफ मुरब्बा लेने से, इस तरह से आप लोग लिख लेना, हमारे पास क्या जाएगा, यहां पे इसका मुरब्बा लें तो हमारे पास क्या जाएगा, दोनों इतराफ मुरब्बा लेने से क्या आ जाएगा हमारे पास, अल्फा माइनस बीटा होल का स्केयर, मुरब्बा स्केयर को कहते हैं, बराबर 0 का स्केल है 0। अब देखिए इसको फार्मूले को ओपन करें, यहां पे देखिए हमारे पास फार्मूला है ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, ये फार्मूला यहां पे ओपन करें। ये हमारे पास फार्मूला है ए माइनस बी होल का स्केयर, तो ए का स्केयर मीन अल्फा का स्केयर आ गया, प्लस बी का स्केयर बीटा का स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये आ गया बराबर हमारे पास 0। देखिए अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर किसके बराबर था, ये मैंने आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन में बताया, हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा होल का स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये हमारे पास, और ये माइनस 2 अल्फा बीटा साथ में एज इट आ जाएगा, इक्वल किसके आ गया हमारे पास, ये 0 के बराबर आ गया। अब इस तरह से आप लोगों ने इसको लिखा। अब इसमें देखिए हमारे पास ये तो एज इट आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल का स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा, माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस करें हमारे पास क्या जाएगा, माइनस का 4 अल्फा बीटा बराबर 0 के। अब अल्फा प्लस बीटा हमने क्या निकाला है, माइनस पी, तो यहां पे पुट करें माइनस पी का स्केयर आ गया माइनस 4, अल्फा बीटा किसके इक्वल निकाला है, क्यू के, तो यहां पे क्यू पुट करें बराबर क्या आ जाएगा 0 के। अब इसमें देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, पी स्केयर माइनस 4 क्यू बराबर 0। अब इस ये इधर प्लस माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो पी स्केयर बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 4 क्यू। ये हमारे पास फर्स्ट वाली कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई होगी। इस कंडीशन के ऊपर हमारे पास ये जो अल्फा और बीटा मसावात 1 के रूट है ना, इस कंडीशन के ऊपर हमारे पास ये इसके रूट होंगे। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट वाला पार्ट सोल्व हो गया। अब हम इसका सेकंड वाला पार्ट सोल्व, अब देखिए सेकंड वाला हमारे पास क्या जी, सेकंड वाला इसने यहां पे लिखा है हमारे पास, यहां पे लिख लें, सेकंड वाला है अल्फा इक्वल 1 ओवर बीटा। अब इसमें देखिए ये भी बिल्कुल 1 से 2 लाइन का हमारे पास क्वेश्चन है, ये दोनों ही शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में ये आ सकता है, अगर लॉन्ग में आता है फिर दोनों ही पार्ट्स आ सकते हैं, या वो एक भी पूछ सकता है। अब ये नीचे तकसीम हो रहा है बीटा, इधर आके क्या हो जाएगा जरा, तो क्या आ जाएगा अल्फा बीटा इक्वल 1, ये आ गया। अल्फा बीटा किसके इक्वल निकाला है, क्यू के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू बराबर हमारे पास 1, यही हमारे पास ये कंडीशन होगी, तो हमारे पास इसके ऊपर हमारे पास ये अल्फा बीटा मसावात 1 के रूट होंगे। बस ये हमारे पास इसका सेकंड वाला हमारे पास पार्ट सोल्व हो गया। इस तरह से आप लोगों ने इसको भी अच्छी तरह से तैयार कर लेने। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हो गया।
तो इसको आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर ले। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 था, इनको आप लोग ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाले जो हमारे पास क्वेश्चन है ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आप लोगों को जो इस वीडियो में हमने देखा क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से सवाल लाजमी आएगा। इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। बिल्कुल आसान से आसान मेथड से आप लोग करवाएं। जिस मेथड से मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ इस मेथड से करके आएंगे इंशाल्लाह आप लोगों को कोई भी सवाल गलत नहीं करेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे से मेथड से आप लोगों को करवाएं ताकि सभी को क्लियर हो सके। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।